बीपीएससी प्रीलिम्स थ्रेड एनालिसिस। तो बीपीएससी के अब समय एग्ज़ाम का नज़दीक आने वाला है, तो बीपीएससी के लास्ट 30 डेज़ के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी 66 पर बीपीएससी 64, 63 और 62 बीपीएससी के कुछ एनालिसिस करने के बाद यह पता चलता है कि जो बिहार करंट अफेयर इन सब या करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से देखा जा रहा है तो कम से कम 20 से 24 सवाल के बीच में जो है यह आने का संभावना है कि 20 से 24 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से आएगा। ठीक है। अब जीके की बात की जाए तो जीके में अगर बात करें तो जीके में कुल 10 प्रश्न के आसपास जो है इस बार पूछा जाने का संभावना है कि एस्थेटिक जीके इन सब चीज़ों को लेके। करंट अफेयर आर्ट कल्चर की बात की जाए तो 3 सवाल रहेंगे उसमें, और एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया को अगर मिला के हम बात की जाए तो करीब 25 से 30 सवाल जो होते हैं इनसे पूछे जाते हैं। और सबसे अधिक जो सवाल पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आने वाले वीडियोस में जो है हम लोग मॉडर्न इंडिया मतलब नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी आंदोलन होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हुए वीडियो को बनाएंगे। आगे बात करें कि जियोग्राफी में चलते हैं तो जियोग्राफी भी 2 हिस्से में बन के आती है, एक तो वर्ल्ड जियोग्राफी और एक इंडियन जियोग्राफी। एक तो विश्व भूगोल और एक भारतीय भूगोल में आता है। तो हम लोग इस दोनों को कवर करेंगे। करीब 10 से सवाल जो होते हैं जियोग्राफी का होता है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो पॉलिटी से वही 6 से 7 सवाल पॉलिटी होगा और 6 से 7 सवाल इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। ठीक, बिहार इकोनॉमिक्स अलग है। अब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए मतलब जनरल साइंस की बात की जाए तो कुल 30 प्रश्न जो है मिलके इनसे आते हैं और एवरेज 9-10 के बीच का रहता है। अब बिहार करंट अफेयर और बिहार एस्थेटिक की बात की जाए, एस्थेटिक में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और को कवर किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से पूछा जाए तो करीबन 25 सवाल जो है इन सब चीज़ों से भी होकर आता है। बिहार करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आया होगा, 5 से 8 के बीच में जो है बिहार करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। और मैथ की बात की जाए तो 10 प्रश्न मैथ से जो होता है वो आता ही आता है। तो इस चीज़ को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और आने वाली वीडियोस में जो आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए। अब कुछ चीज़ें देखें कि करंट अफेयर में आखिर सवाल आते कहाँ से हैं। इस विषय पे बात करें तो करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है साइंस फील्ड से, जैसे डीआरडीओ का चेयरमैन कौन हुआ, फिर स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट, ये सब जो देखने को मिल रहा है। तो इन सब से सवाल जो है सबसे अधिक पूछे जाने वाले हैं। तो इन सब चंद्रयान ये सब से बहुत सवाल पूछने जाने वाले हैं। तो इन सब को हम लोग फोकस जो होगा हम लोग का इन सब चीज़ों पे रहेगा। आईआईटी से रिलेटेड जितने भी होते हैं कि आईआईटी किस आईआईटी ने कौन सा आविष्कार किया, इन सब चीज़ों को है, इन सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और बिहार की बात की जाए तो बिहार से जो पूछने जाने वाली चीज़ें हैं वो है कि सबसे ओल्डेस्ट क्या है, फिर देश में पहला बार, विश्व में पहला बार, भारत में पहला बार, बिहार में पहला बार, कुछ इस तरह का कुछ नया चीज़ है। तब उन सब चीज़ों से सवाल जो है देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे पॉलिटी की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो नया जो न्यूज़ में चल रहा होगा उन सब रिलेटेड से जो है पॉलिटी में सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरह बिहार इकोनॉमिक्स की भी बात की जाएगी तो बिहार इकोनॉमिक्स बजट, फिर जितने इकोनॉमिक सर्वे होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो 10-10 प्रश्न दोनों से आता है, मैथ से ज़्यादा रिलेटेड होता है। एरिया रेक्टेंगल, HCF, LCM, एवरेज, इन सब चीज़ों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे अगर बात करें, एक मेंस पैटर्न मालूम है आप लोग को, पता है कि प्रीलिम्स का जो होगा 150 प्रश्न होंगे और 120 मिनट में उसको हल करना होगा। प्रीलिम्स में सिलेबस देखें तो जनरल साइंस, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इवेंट्स, बिहार का इतिहास, जियोग्राफी, बिहार का जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और नेशनल मूवमेंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं और बिहार में क्या रोल रहा उसका, इस चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे आने वाली अपने वीडियोस में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे वीडियोस वो इन्हीं चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में आपको
प्रोवाइड करा सकें। और स्टडी मटेरियल को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।